इंटरनेशनल मार्केट पे जैसे हमने शुरुआत में मेंशन किया, दालों की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिल रही है। क्या है स्थिति, क्या इंप्लीकेशंस इंडियन मार्केट्स पर देखने को मिल सकते हैं, क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या सिचुएशन घरेलू फ्रंट पर है, हर पर्सपेक्टिव से राय लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बिमल कोठारी मौजूद हैं। बिमल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो इंटरनेशनल मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं। जिस तरीके से प्राइसेस रिकॉर्ड लोस पर पहुंचे हैं, कितने सस्टेनेबल ये प्राइसेस ओवरसीज मार्केट में लग रहे हैं? क्या ये ज्यादा प्रोडक्शन का फैक्टर है या कुछ और वजह है? कैसे देख रहे हैं आप इंटरनेशनल मार्केट के सिनेरियोस को? थैंक यू दीपाली, आपने मुझे इस शो पे आमंत्रित किया। देखिए, जो इंटरनेशनल मार्केट में इस बार जो जितने भी ऑरिजिन्स हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ईस्ट अफ्रीका, यहाँ हमारे यहाँ जो ऑरिजिन्स में इस बार जो प्रोडक्शन हुआ है, काफी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया में चने का उत्पादन जो है इस बार हम ऐसा अनुमान है कि 28 से 30 लाख टन तक होगा, और जो लास्ट 2 साल पहले सिर्फ 5 से 6 लाख टन था। और कनाडा में और रशिया में वहां पे भी इस बार येलो पीस मटर का बहुत बड़ा उत्पादन रहा है। कनाडा में लगभग 3.5 मिलियन टन मटर का उत्पादन है, जबकि रशिया में ऐसा अनुमान है कि 4.5 से 5 मिलियन टन का उत्पादन होगा येलो पीस का। और जो लेंटिल्स है, मसूर, उसका भी उत्पादन जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो मुख्य देश हैं उनमें काफी अच्छा उत्पादन है। लास्ट ईयर से काफी मात्रा में ज्यादा उत्पादन है। और इसके अलावा कजाकिस्तान और रशिया में भी इस बार लेंटिल्स में अच्छा उत्पादन है। उसी तरह अगर हम तुअर में देखें, तुअर में ईस्ट अफ्रीका में बहुत अच्छा उत्पादन है इस साल। हमारा ऐसा अनुमान है कि वहां पे कम से कम 10 लाख टन से भी ज्यादा का उत्पादन होगा। तो अगर हम देखें कि जितने भी ऑरिजिन्स है, सब जगह इस बार जो उत्पादन है बहुत अच्छी मात्रा में है, और जो दालों की उपलब्धता है वो बनी रहेगी। और जो भाव है, भाव में ऑलरेडी बहुत सारी कमी आ चुकी है, लेकिन हमारा मानना है कि अभी भी जो नवंबर महीने से मैं समझता हूँ कि इसमें भाव में जो अभी जो प्राइस से चल रहे हैं उनमें और भी गिरावट हम देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि चने का जो अभी भाव है ऑस्ट्रेलिया में $490 से $500 के भाव है, जो हमारा अनुमान है कि $450 हो जाएंगे या उससे भी कम हो सकता है। मसूर का जो जो प्राइसेज है अभी $600 से 2 महीना पहले वो घट के 480 हो चुके हैं, और ऐसा हमारा अनुमान है कि 450 से भी नीचे आ सकते हैं। तुअर के भाव भी जो है बहुत कम हो गए। जो पिछले साल तुअर के भाव इस समय में $1000 थे, अभी वो $500 के भाव हो चुके हैं, और हमारा अनुमान है कि इसमें फिर और भी कमी आ सकती है। तो जिस तरह अगर हम देखेंगे उत्पादन बहुत ज्यादा है, और हमारे यहाँ भी इस साल अच्छा उत्पादन रहा है, खासकर तुअर का और दूसरी दालों का। तो हमारे यहाँ भी डिमांड जो है पिछले 73 लाख एक्सपोर्ट किया था, जबकि इस साल अभी तक 5 महीने में, अप्रैल टू अगस्त में, लगभग 1.25 मिलियन टन का इंपोर्ट हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस 4 मिलियन से 4.5 मिलियन टन से ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगा। तो हमारे इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, जबकि दाम काफी कम हुए हैं। और जो ओरिजिन्स में वहां भी काफी ज्यादा मात्रा में उत्पादन है, इसलिए वो लोग, और इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट, इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है जो इतनी बड़ी खपत कर सकता है। जी। तो इसलिए इसलिए वो इंडिया के मार्केट को देख रहे हैं। इसलिए इंडिया एक ही उनके पास अल्टरनेटिव है कि भावों को कम करे, ताकि इंडिया इस जो ये क्वांटिटी वहां उत्पादन की गई है उसको एब्जॉर्ब कर सके। अगर हम इंडियन इंपोर्ट्स की बात करें, आपने कहा कि उतने अग्रेसिव इंपोर्ट्स नहीं रहे हैं। अब क्योंकि प्राइसेस नीचे आए हैं, और यहाँ से जैसे आपने कहा कि शायद भाव इंटरनेशनल मार्केट्स में और थोड़ा नीचे आ सकते हैं, क्या उसको फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी? इंपोर्ट्स यहाँ से क्या थोड़े से बढ़ सकते हैं अगर भाव थोड़ा और इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आया? और दूसरा, अगर हम अपनी प्रोडक्शन की बात करें, आपने कहा बेहतर दिख रही है, किस तरीके के आंकड़े सोइंग के रहे हैं वर्सेस लास्ट ईयर? कितना प्रोडक्शन ज्यादा रहने की प्रोबेबिलिटी है? देखिए, जो हमारा जो उत्पादन 23-24 है, उससे बढ़कर इस साल कुछ ज्यादा हुआ है। मेरे ख्याल से 26 से 26.5 मिलियन टन का रहा है। जैसे खासकर तुअर का अगर हम देखें, अभी तक हमको पिछले साल की जो दिसंबर में हमारे यहाँ तुअर का हार्वेस्ट होता है, तो लास्ट जो दिसंबर 24 में हार्वेस्ट हुई थी, आज भी हमें पुरानी तुअर मिल रही है। और जो दूसरी दालें हैं उनका भी उत्पादन अच्छी मात्रा में है। चने में भी कोई इतनी ज्यादा कमी नहीं दिख रही है जैसा कि अनुमान था। और इसलिए मैंने, और चूंकि हमारे यहाँ पर एक पर्याप्त मात्रा में, हालांकि दालें मैं नहीं कहूंगा पूरी तरह से उपलब्ध है, लेकिन जितनी हमारी कमी पिछले साल थी उस समय इस साल इतनी कमी नहीं दिख रही है। इसलिए चूंकि भाव भी इतने कम आ चुके हैं, इसलिए इंपोर्ट भी कम हो रहा है। अभी तक जैसा मैंने बताया कि
लगभग 1.25 मिलियन टन का इंपोर्ट लास्ट 5 महीनों में हो चुका है, अप टू अगस्त, अप्रैल टू अगस्त। और नेक्स्ट 7 मंथ्स में सितंबर टू मार्च तक मैं समझता हूँ अगर चूंकि भाव इतने नीचे हैं तो थोड़ा बढ़कर इंपोर्ट हो सकता है, तो लगभग 2.5 से 3 मिलियन टन और इंपोर्ट हो सकता है। लेकिन पिछले साल जो हमने 73 लाख टन जी। इंपोर्ट किया था, इस बार मेरा ऐसा अनुमान है कि 40 से 45 लाख टन से ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगा। ओके अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन और विमल जी आपसे, यहाँ से आगे जाते हुए आमतौर पे जो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी का पीरियड होता है, आमतौर पे वैसे भी पल्सेस की डिमांड कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में तो स्पेशली कम हो जाती है। सोइंग या फिर अवेलेबिलिटी की बात करें, वो आप कह रहे हैं पिछले साल के मुकाबले बेहतर है, इंपोर्ट्स के आंकड़े भी आपने शेयर किए। अब इस सारे करंट सिनेरियो में डिमांड आप कैसी देख रहे हैं, सस्टेन करेगी? नहीं, जिस तरीके की डिमांड सिनेरियो भी है थोड़ा कम हो सकती है। प्राइसेस फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट किस डायरेक्शन में रह सकते हैं? स्टेबल रहेंगे डोमेस्टिक मार्केट में, थोड़े हल्के भी हो सकते हैं? देखिए दीपाली जी, प्राइसेस ऑलरेडी काफी कम आ चुके हैं, एमएसपी से काफी नीचे बिक रहे हैं। और मेरा अनुमान है कि जो हमारा जो फेस्टिवल पीरियड है इस बार, हमारे जो फेस्टिवल्स हैं अक्टूबर में लगभग सारे खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि नवंबर से प्राइसेस में और कमी आएगी। जैसा मैंने बताया कि ओरिजिन से काफी प्रेशर रहेगा, तो वहां पे जब भाव नीचे गिरेंगे तो यहाँ पे जो उसकी जो पैरिटी है वो काफी कम हो जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो भाव चल रहे हैं उनसे उनमें अभी भी कम से कम 10 से 15% सभी दालों में, खासकर चने में और मसूर में और तुअर में, इनमें और कमी आ सकती है। तो हम देखेंगे कि नवंबर दिसंबर में भाव में कमी आएगी। हालांकि हमारे इस साल हमारा मानसून काफी अच्छा रहा है, बारिश काफी अच्छी हुई है। और ऐसा लगता है कि रबी की भी क्रॉप हमारे इस बार जो सामने जो रबी क्रॉप आएगी वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो लगभग ऐसा अगर हम देखें अवेलेबिलिटी सप्लाई का जहां तक सवाल है, हमारी डोमेस्टिक सप्लाई और जो ओवरसीज सप्लाई है, मेरे ख्याल से दोनों में काफी मात्रा में उपलब्ध है। भाव में जो है वो कमी बनी रहेगी, भाव जो है एमएसपी से नीचे रहेंगे, अनलेस सरकार कोई जो हमने काफी बार निवेदन किया है कि प्राइस को बैलेंस करने के लिए सरकार को ड्यूटी लगानी चाहिए ताकि एमएसपी के आसपास भाव रहे। अगर सरकार ने इसमें कोई कदम नहीं उठाया तो मैं समझता हूँ कि भाव एमएसपी से काफी नीचे रहेंगे।